हेलो एवरीवन। आज आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जितने भी बच्चे गेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, इस समय वो लोग अपने फुल बूम पर लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में है कि भाई मेरे को रैंक निकालनी है। ठीक है, तो आप रैंक देखो, आपको अगर रैंकर बनना है तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए जिससे कि आप गेट में अच्छी रैंक निकाल पाओ। ठीक है, मेन पेपर में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग ऐसे प्लानिंग करते हैं। ठीक है, मेरा जो रैंक आया है उसमें मेरा प्लानिंग का बहुत रोल था। ठीक है, मैं प्लानिंग बहुत सॉलिड मैंने कर रखी थी और चूंकि मुझे पहले से भी एक्सपीरियंस था तो उसका मैंने यूज़ करा। तो मैं वो चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस मैं आपको दूँ, उसका मतलब फ़ायदा आप उठाओ। ठीक है, तो क्या था मैं बता देता हूँ फटाफट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो गेट 2024 हुआ था जिसमें मेरा रैंक 14 आया था। ठीक है, जिसमें मेरा रैंक बना था 14। तो जो रैंक 14 आया था उसमें मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, ईसी में बता रहा हूँ, ईसी के पेपर में कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे। ठीक है, ध्यान से सुनना, उसके हिसाब से प्लान बनाना आप लोग। अब देखो, 25 क्वेश्चन आते हैं एक नंबर वाले टेक्निकल के। ठीक है, तो मैंने वो 25 के 25 अटेम्प्ट करे थे टोटल पूरे। 25 मेरे अटेम्प्ट हुए थे। ठीक है, 25 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे एक नंबर के। तो 25 क्वेश्चन मेरे 1 मार्क्स के अटेम्प्ट हुए थे, इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, जिसमें से मेरे 3 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो गए, है ना, और तीनों वो एमसीक्यू थे, एनएटी नहीं थे, तीनों एमसीक्यू, यानी कि मेरा एक नंबर कट गया। 3 क्वेश्चन गलत होने पे एक नंबर कट जाता है। तो 3 क्वेश्चन गलत हो गया, यानी कि मैंने टोटल जो मेरा पॉजिटिव था वो 22 नंबर का था और एक नंबर कम कर लो उसमें से। ठीक है, एक नंबर कम कर लो तो 22 में से एक गए 21। तो मुझे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर 21 नंबर मिले, 21। तो 21 नंबर मेरे 25 जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल उसमें मुझे मिल गए 21। ठीक है, 25 में से फिर मेरा जो था वो था मेरा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 5 आते हैं एक नंबर के और 5 आते हैं 2 नंबर के, टोटल हमारा 15 नंबर का एप्टीट्यूड होता है। तो वो मेरा पूरा सही था, 10 के 10 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, 10 के 10 क्वेश्चन सही थे। तो इसका मतलब मैंने 15 नंबर यहाँ से मेरे मिल गए मुझे। तो 15 यहाँ से मिल गए, 21 यहाँ से मिल गए, कितने हो गए 15 और 21, 36 नंबर मुझे यहाँ से मिल गए, 36। तो इन दो सेक्शन से मैंने 36 निकाल दिया। और लकीली ये रहा कि मेरा एप्टीट्यूड अच्छा है तो मेरे सही हो गए। ठीक है, अब मैंने एप्टीट्यूड बाद में अटेम्प्ट करा, पहले अटेम्प्ट करा, ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आपको अभी मैं बता रहा हूँ टेक्निकल मेरे एक नंबर वाले मैं मुझे 21 नंबर मिले, यानी कि मेरे 25 में से 22 क्वेश्चन सही थे, 3 क्वेश्चन मेरे गलत थे। मैंने पूरा अटेम्प्ट करा था क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कर ले जाऊंगा इसको। ठीक है, ये तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब इसको हटा, अब आते हैं 2 नंबर के। अब इसमें मेरा काफ़ी टाइम निकल गया था। ठीक है, इतना ही अटेम्प्ट करने में, 36 मार्क्स तक पहुँचने में, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ था तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था। अब मैं आता हूँ वो 2 नंबर के जो 2 मार्क्स के थे। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, ठीक है, उसमें मैंने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जिसमें से मेरे 3 गलत हुए थे और वो तीनों एनएटी थे, तीनों एनएटी गलत हो गए मेरे। तो इसका मतलब मेरे नंबर नहीं कटे, यानी कि सही जो क्वेश्चन थे मेरे वो 13 सही हो गए, 13 मेरे सही हो गए। यहाँ से मुझे 26 मार्क्स मिले। ये मैं आपको रफ आइडिया बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट थोड़ा सा ध्यान नहीं, हो सकता है नंबर मेरे एक आध नंबर ज़्यादा ही हो, जो मैं बता रहा हूँ उससे एक आध नंबर ज़्यादा हो। ठीक है, और मैंने एक रफ आइडिया आपको दिया है। तो इस पर बैठ के जज मत करने लगना कि इतने मार्क्स आ गए, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अब मुझे ध्यान नहीं है अभी इतना। ठीक है, तो लगभग लगभग मैं आइडिया बता रहा हूँ जो मुझे जितना याद है उसके अकॉर्डिंग। तो 13 क्वेश्चन मेरे 2 मार्क्स के सही हो गए, यानी कि 13 × 2 26 मार्क्स, 26 यहाँ से मिल गए, 36 मतलब 26, 13 दूनी 26, 26 यहाँ से मिल गए और 36 पहले से। तो कितने हो गए 26 और 36, 6 और 6 12 और 62 मार्क्स के आसपास। ठीक है, तो 62 मार्क्स तकरीबन मेरे यहाँ से बन गए थे। अब हो सकता है एक आध नंबर ऊपर नीचे हो। ठीक, ये तो 62 मार्क्स टोटल मुझे यहाँ से मिले। तो मैंने कितने अटैम्प्ट करे क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। मैंने अटैम्प्ट करे मतलब मेरे कितने सही हुए, 21 नंबर मुझे मिले 1 मार्क्स से और 15 नंबर मुझे मिले पूरे एप्टीट्यूड से और 26 नंबर मिले मुझे 2 मार्क्स से। ये टोटल है। तो 6 और 6 12 और 2 4 5 और 1 6, 62 के आसपास मेरे मार्क्स बने गेट 2014 में। तो 14 कह रहा हूँ 24 में, 14 में तो पता ही नहीं कहाँ था, 24 में बता रहा हूँ। ठीक है, 24 में मेरे को ये मिले। तो उस पर मेरी रैंक बनी थी 14। ठीक है, ये तो ये मैं दोनों, अब देखो 2 नंबर के केवल 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें मैंने। ठीक है, कितने अटैम्प्ट करें, सिर्फ 13 क्वेश्चन। अब आप सोचो कि 25 क्वेश्चन हमारे ये होते हैं,
टोटल 65 होते हैं। 25 क्वेश्चन तो हमारे 1 नंबर के होते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं हमारे एप्टीट्यूड के। तो 25 10 35, और हमको कितने चाहिए, 65 क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो 35 30 क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे 2 मार्क्स के। उन 30 क्वेश्चंस में मैं सिर्फ 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया। अगर गलती से मैंने 2 नंबर वाले और अटेम्प्ट कर लिए होते तो मेरा रैंक बन जाता। ठीक, तो मैं सिर्फ 16 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, क्योंकि टाइम ही नहीं था, बहुत टाइम चला गया था। अब ये मत सोचना कि सर आप इतने कम क्यों अटेम्प्ट करे ज़्यादा, भाई टाइम इतना चला गया था पहले पार्ट को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि पहले मैंने 1 मार्क्स के अटेम्प्ट करे, उसके बाद मैंने एप्टीट्यूड करा, फिर मैं 2 नंबर पर आया, क्योंकि 2 नंबर के 2-3 क्वेश्चन शुरुआत में ही मुझसे बनने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूँ। तो मैंने सोचा चलो एप्टीट्यूड निपटाते हैं, हो सकता है माइंड चलने लगे तो दोबारा पेस बन जाए। लेकिन टाइम काफ़ी निकल गया था, और 2 नंबर के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हैवी रहे थे, जिन कैलकुलेशन जिनकी ज़्यादा जा रही थी। एक एनालॉग का क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसकी कैलकुलेशन लंबी चली गई, तो इसमें टाइम निकल गया, वरना मैं इधर अटेम्प्ट जरूर करता। ठीक है, ये तो मैंने कम ही अटेम्प्ट करे, लेकिन जितने अटेम्प्ट करे वो सॉलिड थे मेरे, कि हाँ ये सही हो जाएंगे। ठीक, ये तो इतना मुझे था कि 16 जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे, मुझे नहीं पता था 3 गलत हो जाएंगे, मुझे तो ये लग रहा था 15 सही है, 15 मैं सही मान रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे 3 गलत हो गए। लेकिन लकी मैं रहा, क्योंकि तीनों मेरे एनएटी ही गलत हुए। अब वो हो सकता है मैंने सही निकाले हों, रेंज भरने के चक्कर में मेरा उन लोगों ने रॉन्ग ले लिया हो। मुझे ऐसा लगता है रेंज मैंने ऊपर नीचे भर दी, या कुछ मिस्टेक कर दी भरते समय, और उसमें हो सकता है गड़बड़ होगा, लेकिन मैंने करा सही था, मुझे इतना ध्यान, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस था कि 15 क्वेश्चन मेरे सही हो जाएंगे इधर। तो मेरा जो एक्यूरेट, जो मेरा रेशियो सबसे अच्छा रहा, वो एप्टीट्यूड का अच्छा रहा, और जो 1 मार्क्स के थे वो अच्छे रहे मेरे, वो क्वेश्चन मेरे ज़्यादा अच्छे रहे। 2 मार्क्स वाले मैं कम अटैम्प्ट करा। लेकिन अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं गेट पेपर देने के लिए, तो टोटल आप काउंट कर लो मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, अटैम्प्ट काउंट कर लो। इसमें 6 5 11, 6 5 कितना हो गया, 11 2 3 4 और 1 5, टोटल 51 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे। यानी कि 65 में से 51 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ, मतलब ये हो गया कि 9 क्वेश्चन और 5 9 5 14, 14 क्वेश्चन तो मैंने छोड़े हैं, मतलब क्लियरली छोड़े हैं, उसमें कुछ मतलब उसमें कुछ इफ एंड बट ही नहीं है, वो तो मैंने छोड़े हैं 14 क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन तो गए हाथ से, 14 क्वेश्चन तो मेरे को छोड़े, तो 51 क्वेश्चन पे मेरा अच्छा रैंक बन गया। और 50 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट अगर है एक अच्छा बच्चे का, तो इससे कम में शायद ही मतलब अच्छा रैंक बने, मतलब बन सकता है अगर अब पेपर हार्ड आ जाए तो हो सकता है, लेकिन अगर पेपर ईजी आ गया तो 51 क्वेश्चन में भी आपका रैंक अच्छा नहीं बनेगा, कम से कम 55-56 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि अगर हमारे पास पेपर, अगर हमारा टफ आया, अगर पेपर टफ आया तो रेंज वही रखना 50 क्वेश्चन की, 51 क्वेश्चन तक चले जाओ। लेकिन अगर पेपर ईजी आ गया तो 55 क्वेश्चन से नीचे आपको अटैम्प्ट नहीं करके आने पड़ेंगे। ठीक है, गेट 2020 में मेरा रैंक था 92। ठीक है, उस पेपर में मैंने 56 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, 56। ठीक है, अब ये मान लो सही क्वेश्चन कितने, देखो गलती तो होती है, 1 2 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही, तो 51 में से आप सोचो मेरे सही कितने थे। 51 क्वेश्चन अटैम्प्ट करा था, 3 इधर गलत हो गए उसमें 1 नंबर वालों में, तो 3 इधर निकाल दो, तो 51 में से 3 चले गए, तो कितना बच गया हमारा, 51 48 बच गया। ठीक है, 48 यहाँ से मिल गया मुझे, 48 क्वेश्चन ये थे। ठीक है, और 3 क्वेश्चन और गलत हो गए मेरे, यानी कि 48 में से 3 और निकाल दो तो 45 ही टोटल बच रहे हैं, यानी कि मेरे 6 क्वेश्चन गलत थे टोटल। ठीक है, इन टोटल 6, तो 45 क्वेश्चन मेरे सही थे, 45, तो 45 क्वेश्चन पे मेरा बन गया था रैंक। अब सोचो अगर इसमें 2 क्वेश्चन और सही हो जाते तो मेरा रैंक अंडर 10 पहुंच जाता। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो खैर अलग बात है। लेकिन आप देखो 45 क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं होगा, अब आप यहाँ से मैथमेटिक्स लगाओ कि 45 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करूँगा मैं, तो भाई 45 क्वेश्चन सही बोल रहा हूँ, और ऐसा नहीं होता है कि आप जितने अटेम्प्ट करके आओ वो सब सही हो जाए, ऐसा बहुत रेयर केस होता है। ठीक है, बहुत रेयर केस, तो मैं एरर एंड मार्जिन आपको लेके चलना पड़ेगा, कि अगर एक आध दो क्वेश्चन गलत हुआ तो काम बन जाएगा। तो अब अपने अकॉर्डिंग तुम सोच लो कि तुमको क्या करना है। यही मैं बार बार चीज़ें बताता हूँ, मॉक टेस्ट कैसे देना है, हमेशा एक प्लान के तहत चलो, कि इतना मैं हमेशा बताया हूँ, मॉक टेस्ट को पहले ग्रेजुअली इंक्रीज करो, पहले 50 नंबर टारगेट करो, फिर 52 नंबर, फिर 55 नंबर, ऐसे टारगेट करते हुए चलो, तब जाके तुम्हारे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे। अब 45 क्वेश्चन मेरे सही है तो मेरा रैंक बन गया। ठीक है, ये तो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत पड़ो कि तुम गेट के पेपर में 65 में 65 कर लोगे और तुम्हारा रैंक आ जाएगा, नहीं।
कम करो लेकिन सॉलिड करो। तो यहाँ से कुछ लर्निंग्स लेना और अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना। अब मुझसे कोई कहेगा सर कितने अटेम्प्ट करूँ, भाई ऐसा नहीं बता सकते, ठीक है। मैंने अपना आपको चीज़ें बता दी, अब इस चीज़ से लर्न करो, इस चीज़ से अपने अकॉर्डिंग सेट करो कि आपको क्या करना है। ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, नहीं नहीं कोई बात करेगा इन पर, कोई नहीं बात करता, ठीक है। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है एक ट्रू गेट एस्पिरेंट को ये बातें पहले से बतानी चाहिए, क्योंकि बच्चा पूरे साल मेहनत करता है और वो 3 घंटे में जाके मैनेज नहीं कर पाता कितने क्वेश्चन करने हैं। एक माइंडसेट ही नहीं रहता उसका, तो ये रहता है कि जितने ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा नहीं हो जाए, सॉलिड कितने हो जाए उस पर वर्क करो, ठीक है। तो यहाँ से लर्निंग सीखना, और अगर समझ में आया हो तो बिल्कुल जो है क्या कहते हैं लाइक करना, अपना ही चैनल है, ठीक है, लाइक करना। प्लस जो बच्चे अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ गेट अंडर 100 रैंकर ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 8077332318 पर आप मैसेज भेजिए, हमारी टीम आपको ऐड कर लेगी। व्हाट्सअप करिएगा इस नंबर पर, हमारी टीम आपको ऐड कर लेगी। बाकी और भी ऐसी मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताता रहूँगा जिससे कि आपकी जो जर्नी है उसमें जो बीच में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं वो हटते रहें, ठीक है। तो मैं वही चीज़ बताऊँगा जो मैंने यूज़ करी है। तो अगर आपको लगता है कि आपका कनेक्शन मेरे साथ अच्छा हो सकता है और मेरी चीज़ें आपको फ़ायदा कर सकती हैं, तो आप ज़रूर हमारे ग्रुप से जुड़िएगा, है ना। इसका कोई चार्ज हम लेते नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपका रैंक बने, आप अच्छी जगह पहुँचे, यही बस हमारे लिए, मतलब आप इसको ही चार्ज समझ लें, ठीक है। चलो बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।